ये आपका DOL स्टार्टर है, यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। इसका पार्ट्स में देखिए, पहला तो आपको इनपुट सप्लाई यहाँ पे देना रहता है RYB सीक्वेंस में। ये आपका ओवरलोड रिले इसमें लगा हुआ है। इसमें ओवरलोड रिले प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। उसके बाद NO और NC स्विच है इसमें लगा हुआ है। ये पुश बटन स्विच लगा हुआ है। ये आपका हो गया आउटपुट का कॉन्टेक्टर, ये मूवेबल कॉन्टेक्टर है यहाँ पे। ये प्लंजर हो गया, और यहाँ पे एक NVC लगा हुआ है, नो वोल्ट कॉइल। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉन्टेक्टर जो है ये एक्सिलरी कॉन्टेक्टर के लिए दिया हुआ है, जो कि NO के पैरेलली कनेक्शन किया जाता है जब होल्डिंग करना रहता है कॉइल को, तब मीन्स कि पुश करने के बाद छोड़ने पे भी मोटर अपना रनिंग स्टार्ट बनाए रखे, इसके लिए एक्सिलरी कॉन्टेक्टर का यूज किया जाता है। सबसे पहले हम लोग पावर वायरिंग देखते हैं। पावर वायरिंग में RYB सीक्वेंस से दिया जाता है 3 फेज, और यहाँ से मोटर के लिए आउटपुट सीक्वेंस में लिया जाता है RYB। उसके बाद अब हम इसको कंट्रोल करना है NVC को, तो उसके लिए कंट्रोल वायरिंग करते हैं। तो इस दोनों पॉइंट से कोई एक से लेकर हमको NVC में डायरेक्ट एक पॉइंट देना है, और दूसरा पॉइंट यहाँ से जो कि R सप्लाई से ले रहे हैं, यहाँ से लेकर एक लूप वायर के थ्रू NO के फर्स्ट पॉइंट पे देते हैं। नॉर्मली ओपन रहता है, ये मीन्स कि ये ओपन कंडीशन में रहता है। इसको पुश करने पे सर्किट को क्लोज करता है। तो एक कनेक्शन यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ से एक वायर उठाकर आपको NC के पहले पॉइंट पे देना है। NC के पहला पॉइंट पे आपका सप्लाई हो गया यहाँ पे, और NC के दूसरे पॉइंट से लेके हमको NVC का जो दूसरा सिरा खाली रह गया था उस पर देना है। अब देखिए वर्किंग क्या होगा कि यहाँ से फर्स्ट एक सप्लाई, यहाँ दोनों में से कोई एक लेकर हम NVC को दिए थे, वो डायरेक्ट था, और एक सप्लाई हम NO और NC के बीच में लगाकर सीरीज में उससे कंट्रोल कर रहे हैं NVC को। जैसे ही इसको पुश करेंगे NO, नॉर्मली ग्रीन वाले बटन को, NO को, यहाँ से सर्किट क्लोज होगा, और ये पहले से क्लोज होने के कारण सर्किट पूरा होगा और NVC एक्टिवेट हो जाएगा। इसके कारण ये प्लंजर जो है आगे की ओर मूव करेगा, और मैग्नेटाइज होने के बाद ये कॉन्टैक्ट बना लेगा और मोटर रनिंग में आ जाएगा। लेकिन होगा ये कि अब इसे अब छोड़ने पे, जैसे ही आप छोड़िएगा इसको, ये फिर से मैग्नेट बनना छूट जाएगा और फिर से अपना वापस पोजीशन में आ जाएगा। इस कंडीशन में इसको हम एक्सिलरी कॉन्टेक्टर से कनेक्शन देते हैं, ताकि ये पुश बटन छोड़ने पे भी, NO बटन को छोड़ने पे भी हमको सप्लाई मिलते रहे, और NVC अपने मतलब मूवेबल कॉन्टेक्टर के चिपकाए रखे। तो इसके लिए NO पॉइंट का, NO बटन को पैरेलली में हम एक्सिलरी कॉन्टेक्टर देते हैं। तो एक तो इंटरनली मेरा पॉइंट इससे जुड़ा रहता है अंदर से ही, दूसरा पॉइंट यहाँ से उठाते हैं और इसके दूसरे पॉइंट पर, NO के दूसरे पॉइंट पर हम डालते हैं एक लूप वायर से, और ये जैसे ही इसको छोड़ने पे मूवेबल कॉन्टेक्टर मूव करता है, शॉर्ट होता है, और यहाँ से कंटिन्यूटी मिलता है यहाँ पे, और यहाँ से डायरेक्ट लूपिंग होकर आपको NVC पे मिलने लगता है।